मैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की एक टॉपिक है, एक चैप्टर है शेयर्स एंड डिविडेंड्स, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली इस चैप्टर के बारे में पूरा नहीं, बस इसमें यूज होने वाले जो टर्म्स हैं उसकी बेसिक मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो शेयर का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इस तरीके से आया है कि सपोज किसी को एक अपनी कंपनी डालनी है, किसी को एक कंपनी डालनी है और सपोज डेट उसे उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सपोज डेट मान लेते हैं बहुत कम 10,000 रुपीज़ उसे अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। बहुत कम है, इतने में आज के टाइम में तो कोई कंपनी स्टार्ट नहीं होती, बट फॉर एग्जाम्पल ले लिया और बट उसे अपनी कंपनी को स्टार्ट करनी है बट उसके पास पैसे नहीं है। तो जब पैसे नहीं है तो क्या करेगा, वो लोगों से इन्वेस्ट कराएगा पैसे। तो इन्वेस्ट कराने के लिए क्या करेगा, अपने इस अमाउंट को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और वो इक्वल पार्ट्स कराएंगे हमारे शेयर्स। सपोज डेट को 100 रुपये का ₹1 और ₹100 वो 1 शेयर की कॉस्ट रखता है, तो वो 100 रुपीज़ के शेयर की कॉस्ट रखेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर कितना हो ₹100। तो इस तरीके से उसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में निकालने पड़ेंगे, 100 का क्या करके वो 10,000 रुपीज़ होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स उसे मार्केट में निकालने पड़ेंगे 100। इस तरीके से वो 10,000 रुपीज़ मार्केट से कलेक्ट कर लेगा। अब सवाल उठता है कि ये जो 10,000 जो जिससे कि वो कंपनी स्टार्ट हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक। और 1 शेयर की कॉस्ट स्टार्टिंग में जब कोई कंपनी किसी शेयर को इंट्रोड्यूस करती है तो उस टाइम तो उस 1 शेयर की जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अलग अलग नामों से जाना जाता है। फेस वैल्यू बोलते हैं, कहीं पे नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू भी बोला जाता है। ये कौन सी वैल्यू है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू जब उस कंपनी को स्टार्ट किया गया था, जब शेयर को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पे जो शेयर की प्राइस थी उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू। बट समय बीतने के साथ कभी कभी शेयर्स के दाम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। सपोज डेट जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 100 रुपीज़ में 1 शेयर मिल रहा था, तो वो उसकी फेस वैल्यू हो या नॉमिनल वैल्यू हो गई। और आज के टाइम पे इसकी कॉस्ट सपोज 150 है, 1 शेयर की कॉस्ट 150 है। तो जो करेंट वैल्यू होती है, करेंट वैल्यू ऑफ शेयर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, इसको एमवी से डिनोट करते हैं और फेस वैल्यू को एफवी। तो हम यहाँ तक हम लोग ये क्लियर हो चुके हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है शेयर की और मार्केट वैल्यू क्या होती है और स्टॉक कैपिटल क्या होता है। अब एक वो टर्म आता है इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मार्केट से किसी कंपनी का शेयर उठा रहा हूँ, कुछ शेयर खरीद रहा हूँ, तो मुझे मेरे जितने पैसे लगेंगे, जितने खर्च होंगे वो इन्वेस्टमेंट होगा मेरा। सपोज दैट मार्केट वैल्यू है हमारी एक शेयर की 150,
शेयर की 150 रुपीज़, और मैं 10 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीद रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स 10। तो मुझे कितने खर्च करने पड़ेंगे, मुझे जो है खर्च करने पड़ेंगे 150 into 10 means 1500 रुपीज़ मुझे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। यानी हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक फार्मूला बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा होगा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। हमारा जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जो मेरी सिंपल सी बात है, जो हमारी जेब से जाता है, जो हमारी जेब से, जो हमारे पास से जो पैसे खर्च होते हैं उन्हें उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हमने जितना शेयर खरीदा, सीधी सी बात है, अगर मैं आज के टाइम पे शेयर खरीद रहा हूँ तो वो मार्केट वैल्यू पे ही खरीदूंगा, फेस वैल्यू पे तो खरीदूंगा नहीं। तो मैं जितने शेयर्स खरीद रहा हूँ, अगर उसको 1 शेयर के मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्लियरली क्या पता चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। अब कंपनी को हर साल प्रॉफिट भी होती होगी, लॉस भी होता है, बट जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी जो है एक रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। वो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, वो रेट ऑफ डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट वो शेयर करना चाहती है शेयर होल्डर्स के साथ, उसको रेट ऑफ डिविडेंड के फॉर्म में वो डिक्लेयर कर देती है। सपोज दैट जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10% है। ये कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि इस साल का रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, तो ये शेयर होगा शेयर होल्डर्स के साथ। अब सवाल उठता है कि ये किस तरीके से होगा, तो हमें ये रेट ऑफ डिविडेंड किस पे मिलना चाहिए, मार्केट वैल्यू पे मिलना चाहिए या फेस वैल्यू पे। क्लियरली मार्केट वैल्यू पे हमें रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो आज की प्राइस है, बट जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जब वो शेयर बना था, उसकी वैल्यू कुछ और थी, तो प्रॉफिट भी तो उसी प्राइस पे मिलेगी ना जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी। तो रेट ऑफ डिविडेंड जो भी जब भी कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। सपोज किसी ने 10 शेयर या 20 शेयर खरीदे हैं, 20 शेयर खरीदे हैं, तो 1 शेयर पे जो रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली निकालेंगे और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो फिर शेयर होल्डर्स को मिलता है, ये जो पैसा, उसे कहते हैं इनकम, उसे कहते हैं इनकम। तो सिंपल सी बात है, जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो किस होता है, ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, तो अगर किसी पर्सन के पास 50 या 70 या जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं, तो अगर हमको निकालना कि उसकी इनकम क्या है, तो इनकम इक्वल टू हो जाएगा 10% ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू जितना शेयर होगा किसी शेयर होल्डर के पास, यानी नंबर्स ऑफ यानी इस तरीके से हम कोई भी शेयर होल्डर अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकता है कि रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, अगर कंपनी ने रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो पर्सन, वो शेयर होल्डर अपना इनकम कैलकुलेट कर सकता है कि उसे इस साल कितना मिलेगा। शेयर्स तो है, वो उतने शेयर्स का वो मालिक तो है, बट वो जो प्रॉफिट अर्न होगा वो कितना अर्न होगा वो इस तरीके से निकाल सकता है कि रेट ऑफ डिविडेंड एक शेयर के फेस वैल्यू से कितना निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इस तरीके से वो अपना इनकम निकाल सकता है। अब एक और वर्ड आता है रिटर्न परसेंट या यील्ड परसेंट। रिटर्न परसेंट बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज को कहते हैं कि रिटर्न परसेंट या यील्ड परसेंट क्या होता है। तो रिटर्न या यील्ड परसेंटेज होता है, ये बेसिकली होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 के इक्वल होता है। रिटर्न परसेंट या यील्ड परसेंट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इनकम हमें किसी भी शेयर होल्डर को हो रही है वो किस पे हो रही है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली उसे कितना इनकम हो रहा है उसका जो हम परसेंटेज निकालते हैं उसे ही बोलते हैं रिटर्न परसेंट या यील्ड परसेंट, कि उससे कितना इनकम हो रहा है इस पे उसके इन्वेस्टमेंट में उससे जो इनकम हो रहा है उसी के परसेंटेज को हम कहते हैं रिटर्न परसेंट या यील्ड परसेंट। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर आप लोगों को शेयर डिविडेंड क्लास 10 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर पा रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे पूछें और मैं कोशिश करूँगा जल्दी उस क्वेश्चन पे कोई वीडियो बना करके उसे सॉल्व करूँ। थैंक यू।